क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। इस वीडियो में इंटीजर से रिलेटेड सभी इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर किया गया है और इंट्रोडक्शन में जो भी जितने भी लॉ है उन सब पे बेस एग्जाम्पल भी सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट्स को अच्छे से समझ लें ताकि एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इंटीजर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं। जो इंटीजर्स है वो कौन कौन से नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो जीरो होता है ना, जो जीरो होता है उसे भी हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स ही बोलेंगे। ठीक है, जीरो को भी हम बोलते हैं, इंटीजर्स में ही काउंट होता है जीरो। ठीक है, अब जीरो से जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, जो जीरो से राइट हैंड साइड में हम लिखने जा रहे हैं नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 और ये कहाँ तक पहुँचता है, तो ए प्लस के इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो से, जैसे कि छोटा कौन कौन से नंबर उससे होते हैं, जीरो से छोटा -1 होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। इस तरीके से ए माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर आपके सामने दिख रहे हैं उस सबको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। प्लस के नंबर, माइनस के नंबर और इंक्लूडेड जीरो, इन सबको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स ही बोलेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से नंबर है जिसको इंटीजर्स हम नहीं बोलेंगे, जैसे कि कोई रेशनल नंबर आ गया 3/2, माइनस का 3/2, या भाई 4/7, इस तरीके के जो भी नंबर है रेशनल नंबर, या फिर आप ले लो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पाई ले लो। ठीक है, इस तरीके से, या फिर कोई डेसिमल नंबर ले लो पॉइंट वाले, ये जितने भी नंबर्स हैं इसको हम इंटीजर्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। ये जो जीरो है और पॉजिटिव वाले नंबर और नेगेटिव वाले नंबर, इन सबको इंटीजर्स बोलेंगे। और रेशनल, इरेशनल या फिर डेसिमल वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर, इन सबको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इसको नंबर लाइन्स पे कैसे दिखाओगे आप। कि अगर आपको बोला जाए कि नंबर्स लाइन पे इंटीजर्स को आप शो करो, तो क्या करना, आप नंबर्स लाइन सबसे पहले खींच लेना जिसका सेंटर पॉइंट जीरो है, और प्लस वाले 1 2 3, इस तरीके से ये कहाँ तक जाता है, तो प्लस के इनफाइनाइट। और जो जीरो से छोटा, अब इधर से मत लिख देना -1 -2, इस तरीके से नहीं, ऐसे काउंट करने हैं। जीरो से छोटा कौन से नंबर होते हैं, -1 -2 -3, इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये जो नंबर्स आपको नंबर लाइन पे दिख रहे हैं इन सबको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है आपको, साइन ऑपरेशन। साइन ऑपरेशन ये मैथ्स का ऑपरेशन है। ठीक है, मैथ्स यहीं से शुरू हुए हैं, मैथ्स आपको यहीं से शुरू हुए हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में लेना। ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, ये सारे मैथ्स इसी साइन पे क्लियर होता है। ठीक है, तो जो साइन ऑपरेशन है, जैसे कि प्लस, अगर प्लस दो नंबर्स का साइन अगर प्लस प्लस हो तो हम क्या करेंगे, दो नंबर को प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, अगर दोनों नंबर्स का साइन माइनस माइनस हो तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। या फिर प्लस माइनस हो तो माइनस करेंगे, और माइनस और प्लस हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये पहला पॉइंट। इसमें दो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे सारे साइन ऑपरेशन आपके क्लियर हो जाएंगे और मैथ्स अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन क्लियर होता है ना तो फिर बाकी मैथ्स सारे समझ में आते हैं। तो देखो ये पहला पॉइंट्स है। जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला पॉइंट्स में क्या याद रखने हैं, जब सेम साइन हो तो प्लस करेंगे, और जब अलग अलग साइन हो, डिफरेंट साइन हो, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहला ये चीज़ें याद रखने हैं। दूसरा, आंसर में साइन हमेशा बड़े का लगेगा। ये चीज़ें नोट कर लो बस, हमेशा बड़े का लगेगा। ठीक है, आंसर में साइन हमेशा बड़े का लगेगा। साइन मतलब प्लस माइनस वाले। अब जैसे एग्जांपल में मैं आपको लेके एक बता देता हूँ। इसी एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे -3 और +2। अब ध्यान देना, ये है साइन, इसका साइन, इसको कैसे रीड करेंगे, सबसे पहले ये है
इसको सिर्फ 3 नहीं बोलेंगे, माइनस का 3, और इसको सिर्फ 2 नहीं बोलेंगे, प्लस का 2, क्योंकि साइन जो होता है वो नंबर्स के आगे होता है। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस माइनस और प्लस अलग अलग साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1। लेकिन साइन हमेशा बड़े का, जो बड़ा होगा उसका साइन लगाना है। बड़ा इसमें से कौन है, 3 है, तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, या एक चीज़ और ले लो आप, जैसे कि यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 6। ठीक है, अब देखो फिर से अलग अलग साइन है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसमें से माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करने हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2, लेकिन साइन हमेशा बड़े का, इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 है, तो इसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, ऐसे देखो सारे मैथ्स जो है ना, सारे सिंप्लीफाई जो है ना, वो इस साइन ऑपरेशन से ही क्लियर होते हैं। तो ये चीज़ें, ये 2 पॉइंट जो है वो आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लॉ की बात करते हैं। जो लॉ है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशन, ठीक है, एडिशन लॉ, या फिर आप एडिशन ही दे दो, सिर्फ लॉ होगा तो उसके पीछे लॉ लगाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर लॉ है, पहला है एडिटिव लॉ। कोई आपसे पूछे कि एडिटिव लॉ क्या होता है, तो पहला लॉ जो है वो है एडिटिव लॉ। ठीक है, कोई आपसे पूछे एडिटिव लॉ क्या होता है, तो सिंपल से आप बताना कि a प्लस 0 a के बराबर होता है। ठीक है, a प्लस 0 जो है वो a के बराबर होता है। या फिर कोई भी नंबर, आप दो नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका जो एडिशन होगा वो उसको बोलेंगे कि ये एडिटिव लॉ है। क्लियर है, तो पहला लॉ आपके सामने क्लियर हो गया। दूसरा लॉ जो है, दूसरा लॉ कम्यूटेटिव लॉ। जब भी आपको कम्यूटेटिव लॉ अगर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप कम्यूटेटिव लॉ का इंट्रोडक्शन बताएं, और साथ साथ एक एग्जाम्पल भी बताना होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है, जैसे कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ इस तरीके से आपको मेंशन करना होगा, a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर होता है। ठीक है, अब एक कैसे होता है, जब तक एग्जाम्पल नहीं दोगे तब तक क्लियर कैसे होगा। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि 3 प्लस 4 जो है वो 4 प्लस 3 के बराबर होता है। इसे क्या करना है, a प्लस बी है तो एक बार b को आगे लाना है, a को पीछे लाना है। उसी तरीके से 3 प्लस जो 4 है, 4 को आगे लाना है, 3 को पीछे लाना है। ठीक है, तो 4 प्लस 3 जो होता है वो 7 होता है, और यहाँ भी 4 प्लस 3 जो होता है वो 7 होता है, जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ इस तरीके से आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। जो तीसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है, जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अब एक बार क्या करना है कि यहाँ पे a प्लस बी कर देना है, और c को क्या करना है, बाहर कर देने हैं। बाहर कर देने हैं। सिंपल है। एसोसिएटिव लॉ में आपका यहाँ पे 3 नंबर से जैसे किया जाता है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी को एक साथ ज्वाइन करो और c को बाहर कर दो। एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 2, एक बार क्या करने हैं, 3 प्लस 4 करो और प्लस 2 को बाहर कर दो। ठीक है, ऐड करोगे तो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल जो साइन होता है वो क्या होता है कि दोनों का जब इक्वलिटी होता है तभी बीच में साइन लगता है इक्वल ऐसे ही नहीं लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 2 कितना होते हैं, 6 और 3 9, और यहाँ भी क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है, तो इस लॉ को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉ होता है रिपीटेड लॉ। रिपीटेड लॉ मतलब कि नंबर्स का रिपीट हो रहा हो। ठीक है, इस तरह जैसे कि यहाँ पे
आपको 1+1+1+1 इस तरीके से हमने ले लिया। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान देना यहाँ पे, ये 1 है तो एक 1 लिखो, और कितनी बार है, 4 बार है तो 4 लिख दो, ठीक है। ये कितने हो गए, 4 × 1 4, और जब इसको काउंट करोगे 1+1+1+1 तो ये भी क्या होगा, 4 होगा, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। क्या करना है, इस 1 को उठाना है, और कितनी बार है, 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। इस तरीके से आप रिपीटेड लॉ को दिखा सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ लॉ होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ लॉ होता है जो कि इंटीजर्स चैप्टर में आपके बुक में है, और इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन का लॉ होता है, वो पहला लॉ देखिए, हम लोग कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़े थे एडिशन में। अब मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। पहला कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ देखो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, जैसे कि उसमें क्या था, a+b था, तो a × b, और यहाँ पे b × a के बराबर होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आपको कम्यूटेटिव लॉ बताइए मल्टीप्लिकेशन का, और जब पूछा जाए एडिशन का तो a+b = b+a के बराबर। जब मल्टीप्लिकेशन में पूछा जाए तो a × b = b × a, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो कि 2+ अगर 4 करें और एक बार उल्टा कर दो 4+2, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब एक दूसरा जो पॉइंट्स है, सॉरी दूसरा है ना, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ उसमें भी हम लोग देखे थे एडिशन वाले में, जैसे कि a × b × c, तो क्या करो आप a × b लिख दो, और c को क्या करो आप मल्टीप्लिकेशन में बाहर कर दो, ठीक है। ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का ये एसोसिएटिव लॉ है, और यहाँ पे जो हम लोग देखे थे वो एडिशन का एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। बीच में साइन यहाँ पे एडिशन है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, 3rd नंबर पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पे देखो आप a मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर इस तरीके से हम लिख दे b+c, ये लॉ ही है, इसको याद ही कर लेने हैं, ठीक है। तो a को आप मल्टीप्लाई करो b से, a को मल्टीप्लाई करें आप b से, और बीच में यहाँ साइन क्या है, प्लस का, प्लस लगाएं, और a को मल्टीप्लाई करें आप फिर से c के साथ, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एक बार a को मल्टीप्लाई किए b के साथ, a को मल्टीप्लाई किए c के साथ, और बीच में यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 × 3 + 4, यहाँ पे कैसे करेंगे, 2 × 3 करेंगे, 2 × 3, और प्लस का साइन 2 × 4 करेंगे, 2 × 4। या फिर देखो कहने का मतलब है, या फिर आप जोड़ को मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 4 + 3 कितने होंगे, 7, और 7 × 2, या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 3 × 2 6 + 4 × 2 8, ये भी 14 और ये भी 14, ठीक है। तो इस तरीके के जो लॉ है, इस तरीके के जो ऑपरेशन है, इसको बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्लियर है। नेक्स्ट एक लास्ट है इसमें, या फिर देखो आपको एक टेबल की तरह भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 और प्लस का, ऐसे इस तरीके से ब्लैंक दे देंगे ये लोग, और यहाँ पे आप लोगों को ब्लैंक रहेगा, और मल्टीप्लाई का साइन फिर से ब्लैंक, और प्लस का, और यहाँ पे -2 दे देता हूँ, ठीक है, -2 इस तरीके से। तो आप लोग कैसे फुलफिल करोगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको a बोलते हैं,
यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और यहाँ वाला सी होता है। ठीक है, फिर से आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, तो ए वाला एक जगह पे लिख दो आप, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3, और ये जो सी वाला है -2 वो इसके जगह पे लिख देना -2। इस तरीके के ब्लैंक वाले क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, और एक्सरसाइज हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब एक लास्ट है इसमें, जीरो इंटीजर्स। देखो, जो जीरो इंटीजर्स है, जैसे कि इसको अगर ऐड की मैं बात करूं, एडिशन की मैं बात करूं, तो कोई भी नंबर में जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, 8 प्लस अगर 0 करता हूँ, कोई भी नंबर में आप 0 को ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 8 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास देखो, मेरे पास 10 रुपये है, उसमें मैंने 0 रुपये ऐड कर लिया। ठीक है, तो कितने हो गए, 10 ही रुपये रहेंगे। ठीक है, जैसे कि फिर से सब्ट्रैक्शन है। अगर -3 में अगर +0 को अगर ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, -3 ही आएगा। मल्टीप्लाई में देखो, मल्टीप्लिकेशन में अगर 3 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली वो अपने जैसे बना देगा, 0 जैसे बना देगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान में रखने हैं। और जैसे कि डिवाइड है, अगर मैं किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर ले लो आप, वैसे मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, 6 अपॉन का अगर कोई भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, एक भूकंप आ जाता है, एक अंधेरा छा जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट के बराबर होता है, जिसका कि कोई लेवल नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब है अपरिभाषित। ठीक है, मतलब 6 में आप कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, एक इनफाइनाइट ही देगा। ठीक है, तो 0 से डिवाइड का मतलब है इनफाइनाइट। और 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, क्लियर है। अब एक चीज़ ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, और 1 में 4 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 1 में 4 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया इंटीजर्स 1, और यहाँ पे मैंने साइन लगा दिया डिवाइड का, और एक दूसरा इंटीजर लिया 4। ठीक है, 1 डिवाइड 4, तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या रहेगा, 1 में 4 से डिवाइड करना, जो कि इसको हम इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। ध्यान में देना, इसको क्या हो, ये इंटीजर्स नहीं है। तो दो इंटीजर्स का जब डिवाइड करते हैं तो उसको हम इंटीजर्स में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि मतलब रेयर केस में नहीं होता, लेकिन कोई कोई केस में आपको ये इंटीजर्स नहीं मिलेंगे, दो इंटीजर्स का डिवीजन इंटीजर्स नहीं मिलेंगे। इसका आप डिवाइड करोगे तो वो कुछ पॉइंट में आएंगे, डेसिमल में आएंगे। लेकिन अगर देखो, जैसे कि मैंने 4 ले लिया और 4 डिवाइड 1 ले लिया, अब करके देखो 4 अपॉन 1, तो यहाँ पे 4 ही आएगा। मतलब इसका मतलब दो इंटीजर्स का डिवीजन यहाँ पे एक इंटीजर्स मिल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। तो रेयर केस में इंटीजर्स नहीं होता है, और रेयर केस में कभी कभी इंटीजर्स भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा मैं आपको बता दिया।